और आइए हम कवि सम्मेलन को उस मोड़ पर ले जाएं जहां से हास्य की शुरुआत होती है। मेरे पास भाई दीपक सैनी जो हरियाणवी हास्य लेकर आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसको सुनोगे, इसकी मिमिक्री, इसकी कविताएं, इसके लाफ्टर के जो भी डोज हैं आपको मिलेंगे। आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगले 2-3 घंटे तक अगर आपने ढंग से आनंद ले लिया कवि सम्मेलन का, तो आने वाले 2-3 सालों तक आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई दीपक को मैंने पूछा, भाई शादी कर ले अब तो? बोले भाई साहब कर रहा हूं, सोच रहा हूं, लेकिन सोच रहा हूं कैसी चाहिए। तो इसने जो बताया 2 पंक्तियों में वो आपको सुनाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में जोरदार तालियां बजा देना। इसने कहा, भाई साहब बेजड़ की 2 रोटी दीजिए, ऊपर बथुओ साग को, पण पुरसण वाली एड़ी दीजिए जइया फूल गुलाब को। तो इसकी कल्पना इच्छा पूरी हो, भगवान से ही प्रार्थना। एक बार जोरदार तालियां भाई दीपक के लिए। मेरे स्वागत में जो जोरदार तालियां आप लोगों ने बजाई उसके लिए शुक्रिया। भैया इसकी इको खत्म कर दो, बिल्कुल मैं गाऊंगा वाऊंगा कुछ नहीं। इको खत्म कर दो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो, पहले जैसी कर दो नॉर्मल। पीछे आवाज आ रही है भैया? पूरी आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी सरस्वती माता की वंदना की आयुषी ने, आपने उनको देखा सुना, उनके तुरंत बाद मुझे बुला दिया। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या बात है, क्या है? मुझे मलिंगा सुन के, अच्छा मैं मलिंगा लग रहा हूं? मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल तो वो भी हंस रहे हैं जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पीछे मौत का कुआं भी चल रहा है क्या? बंद हो गया? अरे ये तो हम भी तो चलाते हैं उसमें भी। हम 2 साल से हम भी मौत के कुएं में ही साइकिल चला रहे हैं भाई साहब, जब से कोरोना आया हुआ है। हमारी हालत भी मौत के कुएं जैसी हो रखी है। शुक्रिया। कुर्सी आ गई है, ले आओ भाई साहब। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं। हम दिल्ली वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, कोरोना की, आतंकवाद की टेंशन, कोरोना की टेंशन, भ्रष्टाचार की टेंशन, दुनिया भर की टेंशन है। मैं आप सबको बताऊं, राजस्थान वालों को, मैं दिल्ली से आया हूं और हम दिल्ली वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेते भाई साहब। हम क्या टेंशन लेंगे भाई साहब? हम टेंशन नहीं लेते। दिल्ली वाले टेंशन लेते ही नहीं। हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना दिया है। बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है भाई साहब। हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से एक ही काम है, बहन जी सुनना मजा आ जाए तो मुझे बताना। केजरीवाल जी का एक ही काम है पिछले 5 सालों से, सुबह सुबह उठो, नहा धोकर शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, उसको ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। बहुत अच्छे, क्या बात है दीपक, वाह, बहुत बढ़िया, समझ गए। राजस्थान की पुलिस भी हंसी इस बात पे। देखो जी, खतरा आगे वालों से ही होता है, पीछे वाला तो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं प्रोग्राम। होता क्या है कि जो फ्रंट रो में जितने हमारे वीआईपी बैठे हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, इससे ज्यादा तो मुझे पोस्ट पता ही नहीं क्या क्या होती है, जितने भी बैठे हैं आदरणीय हमारे, क्या बहुत कम हंसते हैं। पीछे वाले जो जनता पूरा मजा लेती है। आगे वाले जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं आगे। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं इनके हाँ, हंसने के। प्रोटोकॉल होते हैं। और उनको हंसी आती है तो रोक लेते हैं, कहते नहीं हंसेंगे तो पीछे वालों में और हमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं हंसना। बहुत कंट्रोल करते हैं। और जब इनको ज्यादा से ज्यादा हंसी आ जाए तो सिर्फ इतना हंसते हैं, वेल। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है। एक बार खुलकर तालियां जोरदार। अब तो आगे वाले बजाएंगे साहब, क्या बात है। नहीं, आगे वाले चाहे तो मुझे ही बजा दे, आगे वालों में तो इतनी पावर है। हाँ, आगे वालों की क्या मजाल है भैया, आगे वाले तो वो तो सब करना पड़ता है। बहुत टेंशन, हम कोई टेंशन नहीं लेंगे। कोरोना ने इतनी टेंशन दी भाई साहब, पिछले 2 साल से हालत खराब है। अच्छा, कोरोना में देखो इंग्लिश बहुत आ गई, क्वारंटीन, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, इतनी इंग्लिश आ गई। और सबसे ज्यादा मैम प्रॉब्लम मुझे हुई इसमें पूरे कोरोना काल में। एक आदमी बेचारा अनपढ़, जिसको इतनी अंग्रेजी आती ही नहीं, रोज मेरे घर पे आता है, बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर बेल बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन एक और आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आप सैनी हो। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी, मैंने कहा सैनी देख के तूने सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। बहुत दुनिया भर की टेंशन है। मैं तो चाइना गया था, चाइना ने पूरी टेंशन दे रखी है। ये 2019 में चाइना गया था मैं, नवंबर में, दिसंबर में बीमारी आई है। वहां क्या समझते नहीं है वो लोग, इंग्लिश भी नहीं समझते चाइना वाले, उनको इंग्लिश नहीं आती भाई साहब। हिंदी में भी खाली भाइयों बहनों समझते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है।
भाई दीपक बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह इसके वाह। अलावा उनको कुछ नहीं पता। अच्छा मेरे को पानी मांगना था, मैंने उनसे हिंदी में पानी मांगा, उनको नहीं पता, इंग्लिश में मांगा तो नहीं, इशारे से भी नहीं समझ रहे। हमारे राजस्थान में आ जाओ, 1 किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देंगे माचिस मांगने आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कोई टेंशन ही नहीं है। इधर देखो हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति बैठे हैं, कितना खुल के आप लोग हंस रहे हो। दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली में लेडीज हंसती नहीं है बहन जी। यहाँ तो राजस्थान में हरियाणा में औरतें खुल के हंसती हैं, हमारे दिल्ली में महिलाएं हंसती नहीं। उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह। पीओपी, हाँ पीओपी। दिल्ली में तो कोई प्रोग्राम करा लो, सामने 10-20 औरतें बिठा दो, कवि की लाश जाएगी वहां से भाई साहब। हंसती नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप किसी से पूछ लो, कोई भी अपनी उम्र कभी ठीक नहीं बताएगी, किसी से भी पूछ लो, उम्र सब छिपाती है। एक आध कोई ईमानदार होती है सपना जी के जैसी जो बता देती है 47 हो गई, वरना सब लोग छिपाते हैं। हर किसी में इतना दम नहीं होता, किसी से पूछ लो भाई साहब। राम जी सही कोई नहीं बताता, आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी, भाभी जी ने हमारी। हाँ वो पिछले 50 सालों से 50 पे टिकी हुई 50 है। पे ही है। कईयों को तो अपनी पत्नी के मरने के बाद जब संदूक में सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। नहीं पता लगता। बहुत अच्छे। मैं तो ट्रेन में आ रहा था एक बार, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली भी होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह। अच्छा मेरी शादी भले ही ना हुई हो, हुई क्या हो ही नहीं रही। और जिनकी हो गई उन्होंने भी क्या बिगाड़ लिया, हाँ है ना। तो मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, वो उससे बात करना बंद कर देता है। अगले दिन फिर बुलाते हैं, अंकल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पे सट्टा लगाना बंद कर। वो जब सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे कहां से रहेगा बेचारा, तुमने सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट कर दिया उसका। ये क्या छोटी छोटी टेंशन है। मेरे बारे में बताया कि मैं हरियाणा, मेरे माता पिता हरियाणा के हैं भाई साहब, और हरियाणा राजस्थान लगभग एक जैसा सही कल्चर है, बस थोड़ी सी यहाँ मिठास है बोली में, और वहाँ तो लठ मार भाषा चलती है, आपको पता ही है। और हरियाणा में जितनी कॉमेडी होती है, जितना हास्य है, उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं भी चला आदमी 100 साल भी किसी दूसरे के उसमें रहेगा ना भाई साहब, उसके अंदर का हरियाणवी निकलता नहीं है। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आ गए थे, लेकिन आज भी उनके अंदर का हरियाणवी निकला नहीं है। रात को 2-2, 3-3 बजे ऐसी ऐसी बात कर देते हैं शशि जी, पूरी रात हम लोग हंसते रहते हैं। अभी देखना, रात को 2:30 बजे भूकंप आया दिल्ली में, सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। रात को 2:30 बजे भूकंप आया, पिताजी को उठाए, पापा जी उठो भूकंप आ गया। पिताजी नींद में आंख मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई, उसमें समाचार आया, आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालात क्या हैं। पिताजी नींद में बोले, सुनीता ईब तक जाग रही है। ये है थारी टेंशन। यहां कोई नेता तो नहीं बैठे किसी पार्टी के? नहीं, किसी भी दल के नहीं है। चलो, होते वो भी जनता तो- के दिल के नेता है, दल के नहीं है, बहुत अच्छे। क्योंकि इन्होंने चुना है। अच्छा, जो बैठे हैं वो तो बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजाओ। कुछ नेता अच्छे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। जो यहाँ बैठे हैं वो सब बहुत अच्छे। जो कवि सम्मेलन सुनता है वो अच्छा ही होता है। हाँ। और जो कवि सम्मेलन करवाता है उससे बढ़िया तो पूरी धरती पे कोई पैदा नहीं होता आज तक। हाँ। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को, भैया थोड़ा इसका मॉनिटर खोल दो, मुझे मॉनिटर की आवाज़ नहीं आ रही। मैं देश के कुछ बड़े बड़े राजनेताओं को आपके इस भव्य जालोर महोत्सव के इस मंच पर प्रस्तुत करूंगा। आपको लगे कि वे सारे नेता आपके इस मंच पर आ गए हैं तो मुझे तालियों से बताना। किसी का ना पक्ष है ना विरोध है, शुद्ध हास्य है। वे सब नेता अगर आपके बीच में आते तो कैसे कैसे भाषण देते देखिएगा। हर किसी का मैम अपना अपना स्टाइल होता है भाषण देने का, हर नेता अपने अंदाज में बात करता है। एक नेता है लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते होंगे। जानते हो लालू जी को? कौन नहीं जानता? हाँ सब जानते हैं लालू जी को, पूरे ब्रह्मांड में सब लोग जानते हैं। उनका अपना स्टाइल है भाषण देने का। एक बार ऐसी भाषण दे रहे थे, सामने आपके जैसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसे ही माइक पे आए, सारे नेताओं को बुलाऊंगा आपके मंच पे, जितनी मस्ती में आप सुनेंगे मैं डबल ताकत लगाऊंगा, मेरा दावा है आपसे। लालू जी आए, माइक पर जैसे भाषण देना शुरू किया, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तक नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से एक लड़का उठ गया, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का विधायक बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। बहुत अच्छे, क्या बात है। तालियां कम आई हैं आपकी इस बार। हाँ, एक बार जोरदार खुलकर तालियां।
यार नेताओं की मिमिक्री मैं कर रहा हूं, डर रहे हो आप लोग, तो खुल के एंजॉय करो। बहुत सारे नेता हैं, एक नेता है जी नवजोत सिंह सिद्धू, जानते हैं ना। मैं और शंभू हम लोग लाफ्टर चैलेंज 3 में थे, हम लोगों को माइक ले जाके रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। वो तो एक बार पता है भाषण देना शुरू कर दें, बहुत बारीक बात कर रहा हूं, आपको पता है सिद्धू जी का भाषण सुना है आपने, 1-1, 2-2 घंटे बोलते हैं वो। एक बार अगर सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह क्या बात। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। गुआ माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह वाह, बहुत हर बढ़िया। किसी का अपना स्टाइल है सर। लेकिन सर एक नेता ऐसे हैं जिनका भाषण 3 जनरेशन समझ नहीं पाई, मुझे भी नहीं समझ में आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव जी, उनका भाषण अच्छा मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने जन्मदिन पे बुलाया था उन्होंने नवंबर में, उनका भाषण भाई साहब किसी को समझ में नहीं आता। अच्छा मुझे तो क्या, अखिलेश यादव जी को खुद नहीं आता, उनसे पूछो आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था देश में गरीब मर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हवाई झंडा, हवाई चली वही डाई पे लिखे चलिए हमारे राहुल। वाह बहुत बढ़िया। कुछ समझ अद्भुत नहीं आया, कला। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की फिर शुरू हुए, हवा बेड़ा उत्तर पड़ेगी चली वही लिखे पहनने के डाई पे लिख के हमारी चली वहाँ गरीब मर रहा हमारी। एक से बढ़ के एक नेता। आइए मैं 1-2 नेताओं का अंदाज कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से सुना हो। बहुत सारी मिमिक्री मैंने की है देश में, हर बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री मैंने की है। 1-2 आवाजें ऐसे हैं जिनका बहुत आपको आनंद आएगा। एक आवाज है राजनाथ सिंह जी का अंदाज, आपने सबने सुना है ना, देश के रक्षा मंत्री। वो अगर आते जालोर महोत्सव में तो कैसे बात शुरू करते देखना, पक्ष पार्टी सब भूल के सुनना उनका अंदाज। जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं आपको लगे कि वो आपके मंच पे आ गए तो मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। राजनाथ सिंह जी जब बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान को हमने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर। बहुत अच्छे, वाह वाह क्या बात है दीपक, बहुत बढ़िया, वाह जय हो, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अंदाज है उनका अपना। एक और आवाज है, बहुत पॉपुलर आवाज है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी भी आते और अगर वो जालोर महोत्सव में आके आपके इस महोत्सव की शुरुआत करते तो देखना मैम, अगर वो आते तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे लगता है यही बोलते वो लोग। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश राजस्थान में जालोर महोत्सव चल रहा है, शानदार कार्यक्रम हो रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, और इतना मोटा लिफाफा भी दे रहा। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है। मोदी जी का अपना स्टाइल है। पिछले दिनों आपके राजस्थान में घटना घटी थी 3-4 साल पहले, महिलाओं को ज्यादा पता होगा, सबके चोटियां काट के ले गया था कोई, पता है ना आपको? मोदी जी मेरे सपने में आ गए। मैंने मोदी जी से पूछा, भाई साहब सबके चोटियां कौन काट के ले जा रहा है, प्रधानमंत्री को पता करो। मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया कि सारी महिलाओं की चोटियां कौन काट के ले जा रहा है। पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आपको लगे दोनों लोग इस टॉपिक पे एग्जैक्ट यही बोलते तो आनंद लेना पूरा। पहले मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया, सबकी चोटियां कौन काट रहा है, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई तो है जो चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केसलेस बना रहा है। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है। और जो लोग केसलेस का जवाब नहीं, वाह। जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, काटना हो तो गरीबी को काटिए, वाह काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं।
बहुत अच्छे, वाह। पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए, आपको लगे वो पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ बिल्कुल यही बोलते तो मुझे बताना। मैंने पूछा उनसे, केजरीवाल जी ये बताइए सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। बहुत अच्छे। ये सारी चोटी इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना, गंजा नहीं है वो, लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। बहुत आवाजें हैं। पिछले दिनों एक मेरी आवाज बहुत पॉपुलर हुई, बहुत वायरल भी हुई, पता नहीं आप लोगों तक आई कि नहीं आई। राकेश टिकैत जी की आवाज आपने देखी है वीडियो? राकेश टिकैत जी का अपना अंदाज है, अभी उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, अभी वो मेरे सपने में आए थे मैम कल, वो मैंने उनसे पूछा देखना आपको लगे कि वो आ गए हो तो हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत जी की आवाज सुनना, अंदाज में मजे लेना। उनसे मैंने कहा भाई साहब मैं जालोर महोत्सव में जा रहा हूं, कल क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, जालोर में करेंगे आंदोलन, आंदोलन होगा। मैंने उनको बताया जी सपना सोनी जी बैठी है, इनकी कल शादी की सालगिरह है, इनकी है भी कल भी है, आंदोलन करेंगे, सपना सोनी जी की सालगिरह मनाएंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ खबरदार किसी ने केक काटा, कोई केक नहीं काटेगा यहाँ, कोई केक नहीं काटेगा, गुड़ कटेगा। बहुत अच्छे, वाह। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है सबका। एक बिल्कुल बिल्कुल नई आपको आवाज सुनाता हूं, अंदाज आपको सुनाता हूं, उसके बाद एक दो कविताएं भी आपको सुनाऊंगा। आपने कविताओं के लिए बुलाया है जो आपने पूरे भारत में अभी तक किसी नहीं सुनी होगी। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी की आवाज सुनाऊं आपको? स्वागत है। ये तो डर रहे हैं यार, सुना मैं रहा हूं। अमित शाह जी का अंदाज सुनना। अमित शाह जी जब भाषण, अगर वो आपके जालोर महोत्सव में आते तो कैसे शुरू करते मैम सुनिएगा। हमारे देश के गृह मंत्री, कुछ लोग कार्यक्रम में आते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, पर ताली नहीं बजाते हैं। अभी भी एक दो लोग बचे हुए ऐसे हैं। लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला किया है, अगर कवि सम्मेलन में कोई व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा, हमारे कवि उसके घर में घुस के कविता सुना करके आएंगे। बहुत अच्छे दीपक, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है भाई साहब? आनंद, हाँ तो तू मेरा फंसूंगा तो मैं, तुम्हें क्या है? कह रहा बहुत मजा आ रहा है। आइए मैं एक आध छोटी छोटी कविता आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। इतना शानदार जालोर महोत्सव होता है, हमने भी देखा है, यूट्यूब पर देखा, और बहुत प्रसिद्ध आपका ये कार्यक्रम होता है जालोर महोत्सव का। आज उसमें आपने मुझे बुलाया, एक से बढ़ के एक टेंशन चल रही है, कविताएं लिखी जाती है हर विषय पे। कोरोना चल रहा है, मैंने 4 पंक्तियां कोरोना के लिए लिखी भाई साहब। कोरोना से क्या सब लोग लड़ रहे हैं, सेना भी लड़ रही है चाइना से, डॉक्टर्स भी लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, सब लोग लड़ रहे हैं। तो मैंने कल्पना की कि हमारी सब्जियां भी लड़ रही हैं, कोई भी लड़ सकता है ना कोरोना से, तो हमारी सब्जियां देखना कैसे लड़ रही है। 4 पंक्तियों में, चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो मुझे बताना। पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, झटके 1000 दूंगा उस बुद्धिहीन को, मैं बदला लूंगा चाइना से कद्दू, यूं बोला मैं मार दूंगा मोमोज और चाउमीन को। वाह, बहुत अच्छे। एक कविता छोटी सी सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूं। कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना के बाद हम लोग नेताओं पर जोक करते हैं, हम लोग मीडिया पर जोक करते हैं, हम लोग पुलिस पर जोक करते हैं, तो मैंने सोचा हम कवियों के ऊपर आपको हंसाया जाए। तो मैं कविता आपको कवियों की हालत पर सुनाता हूं, कोरोना के बाद हमारी क्या हालत होगी, ये सच्चाई देखना, देखना शशि भैया, राम भैया देखना। और डॉक्टर राम अकेला जी ने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन संयोजन किया है। कोरोना के बाद मुझे लगता है कि 3rd वेव के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कवि सम्मेलन का हुआ है तो ये पहला है जालोर महोत्सव का आपका कार्यक्रम। बहुत बढ़िया, उसकी बहुत बधाई डॉक्टर राम अकेला जी को। बहुत बहुत आभार आपका। कल मेरा टेलीफोन बजा, कवियों की हालत देखना मैम, कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किश्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। क्या बात घर है, के वाह। कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा?
बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है। ज्यादा हो गया क्या? बोले सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आ चुका हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आता हूं, अनेक कार्यक्रमों में जाता हूं, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। मैंने कहा बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा शंभू शिखर की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है। 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी। मैंने पूछा शशिकांत जी की चलेगी? मैंने पूछा शशिकांत जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक कितना रिस्क नहीं ले सकता, शशिकांत जी ने शंभू की दी हुई है। एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कवि डिफॉल्टर हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत अच्छे। बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। मैं नींद से जागा, सपना टूट गया। बिस्तर पर आके मलता हुआ सोचने लगा, लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों में ज्यादा डटने लगी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दीपक, बेहुदे क्या बात कार्यक्रमों में ज्यादा डटने लगी है। तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया, बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया दीपक। और अंत में जाते जाते जिस तरह का आपने संदेश दिया है, मैं पुनः आयोजन समिति मोहन पारासर जी और आपके तमाम लोग जो समिति के हैं, मैं उन्हें यहाँ के प्रशासन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना संस्कारवान और अच्छा साहित्यिक आयोजन आप लोगों ने किया है। बाकी आजकल तो साहब इतना बजट हो तो आप सपना चौधरी को भी बुला सकते हैं। लोगों ने जिस तरह का आयोजन किया, एक बार जोरदार तालियां आपकी इस आयोजन समिति के लिए हो जाए कि आपने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक जिम्मा उठाया है। और मैं खुद गवाह रहा हूँ, 18-20 साल पहले मैं इस सरजमी पर आया था, मोहन जी ने बुलाया था, वहाँ से इस कार्यक्रम की नींव लगी थी, शुरुआत हुई थी। आज ये महोत्सव बन गया और पूरे हिंदुस्तान में जालोर महोत्सव की चर्चा होती है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको। और भाई ने जो बातें की बहुत कमाल की है, शादी की भी बातें की, तो एक छोटी सी रचना मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। कि क्या खूब बात थी वो पूनम की रात थी, हर तरफ खुशियाँ थी और शेर की जा रही बारात थी। शेर प्रेम की परिपाटी बाज रहा था, छोटे से बड़ा हर शेर उसकी शादी में नाच रहा था। तभी शेरों के बीच में अचानक एक हादसा हुआ, जोर जोर से नाचने लगा एक छोटा सा चूहा। मैंने कहा ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है, एक शेर की शादी में भला चूहे का नाचना गाना क्यों है? उसने कहा ये जो देख रहे हो ना, ये सारी मेरी ही जमात की आबादी है और नाचू गाऊं क्यों नहीं, मेरे छोटे भाई की शादी है। इतना सुनते ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, आया हाय एक शेर एक चूहे का छोटा भाई। उसने कहा हाँ यही तो वक्त का फेर था, प्यारे राम अकेला, शादी से पहले मैं भी शेर था। तो ये हमारे बीच में एक ही शेर बचा है।